मेरी रात को 12 बजे तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के टच में था, जिला प्रशासन के टच में था, यहाँ के अधिकारियों में टच में था। मैं रोहतक का निवासी होने के नाता मेरा काम है जनता की सेवा करना। ये घटना आज 8 दिन 10 दिन हो गए। कभी इस लोगों विजयनगर के लोगों से वोट लिया होगा। मैं तो इस बूथ से हार के निकला हूँ, मेरे के पास तो बूथ का रिजल्ट है। फिर भी मैं जीत हार के नहीं करता, मेरा है काम जनता की सेवा करना। एक आदमी का काम नहीं, इससे पीछे कोई ना कोई जो 2005 या 2014 में गुंडाई करते थे, मुझे शक आज उन्हीं पे है। अब विधायक है, MP हैं, अपना आराम से इसी बैठते हैं। आपके साथ नाजायज नहीं होने दूंगा मैं, आपको विश्वास है। जिसको आप लोगों ने हमारे रोहतक के साथियों ने विधायक बनाया, तो आज भी कहीं और बैठा हुआ है। एक मेरे मित्रों, आज कुछ लोग घर में बैठे हैं, हो सकता फ्रंट में ना आ रहे हो, परंतु बैक में है वो। नीतीश कुमार गुरौर जी के संज्ञान में जब ये बात आई, तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि भाई जनता का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जितना बड़ा पॉलिटिकल ताकतवर हो, कितना ही ताकतवर कुर्ते पिलाने वाला हो, उसका ठंडा पर नहीं चलने देंगे। को कान से यहाँ मजबूती नहीं आई पार्टी की, लेकिन आज ये जनता सामने है। आपने जो ये शांति कहा है, मैं लोगों से भी एक कसम खिलाना चाहता हूँ कि आपके अगले आने वाले चुनाव में चाहे आप चाहे हिमांशु भाई, उनको इतनी भारी बहुमत से आप आना भी मत जिता के ले जाएंगे, ये सोच नहीं सकते। आप कोई सोच से तैयार हो, क्या कसम खाते हो? आपने ये कार्य किया है। हम सभी चुनाव के समय आपको यार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब मनीष ग्रोवर, हिमांशु ग्रोवर बन के ढूंढेंगे। श्री नायक सिंह सैनी जिंदाबाद, मनीष ग्रोवर जिंदाबाद, मनीष ग्रोवर जिंदाबाद। चुनाव आप हारे थे, उसके बाद आपने कहा था भले ही मैं चुनाव हार जाऊं, लेकिन जनता की काम करता रहूं। आप जिस तरीके से बाग वाली गली के पीछे पता लगा आपने मुख्यमंत्री से बात करी, कितना चैलेंजफुल था जो आप एक चैलेंज की एक चुनौती थी। अभी दुर्भाग्य इस बात का है कि जहाँ 50-50 साल से लोग रह रहे हो, उनको किस एंगल से उन लोगों को उजाड़ है, जो मुझे डाउट है। ये एक छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई गैंग है, मोटा गैंग। क्योंकि वर्तमान में हमारी सरकार में आज 11-11.5 साल हो गए, किसी हिम्मत नहीं पड़ी है इस तरह का प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना। जो मुझे लगता है कि जो 2005 का काल और 2014 का काल में समय सरकारें उस समय की रही थी, उनकी ये पीछे कुछ ना कुछ उनका हाथ है। किसी का नाम याद आता है? मैं नाम इतना आकलन कर ले कि हमारे समय में ये नहीं हो सकता। एक गली में मिट्टी डाल देना, ईंट में खड़ी कर देना, दुर्भाग्य है। इसलिए बेशक वो जुडिशियल से लाई होंगे, फैसला आया होगा उनका, मान सकता हूँ मैं। हम जुडिशियल का सम्मान करते हैं। उनको जिला प्रशासन के पास जाना चाहिए, जिला प्रशासन को अपनी रिक्वेस्ट देनी चाहिए। वो तहसीलदार से भेजते, तहसीलदार पटवारी भेजता, कानगो भेजता, उसकी जमीन की नपाई होती, नपाई पे जहाँ उसकी निकलती उसको मिल जाती। अब ऐसे गली में ज़बरदस्ती मिट्टी डाल देना, वहाँ पर ईंटें रख देना, ये कौन सा है? इसलिए मेरा जो समझता हूँ, मेरी 52 साल की राजनीति के अंदर और वर्तमान के मेरी सरकार में ये पहला घटना जो ऐसी घटी है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और मैं विजयनगर के लोगों से इसलिए आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, वहाँ भी कहेगा, इसके लिए पीछे कोई ना कोई है गैंग, इसका सचेत रहे, इसको स्टडी, हम भी इसकी स्टडी कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन से, जिला पुलिस वालों से निवेदन करूँगा कि इसका कहीं ना कहीं स्टडी करें, इसके पीछे कौन है।
कुछ पार्षद आपसे मिले थे, कॉलोनी वासी मिले थे, तो मुख्यमंत्री से बात हुई थी? मेरी रात को 12 बजे तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के टच में था, जिला प्रशासन के टच में था, यहाँ के अधिकारियों में टच में था, हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब इनमें टच में था। इन लोगों के साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए। जो गली में मिट्टी डाल दी गई है, जो ईंटें फेंक दी गई हैं, ये उठनी चाहिए। जिस तरीके से लोग काफी दिनों से परेशान थे, आपको लगता है कि विधायक को अब ये उसका काम है, अब मेरा अपना काम है, ये उसका काम है। वैसे ये तो जनता तय करे ना जी। अब जनता सोचे ना, हम जनता के बीच में रहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ रोहतक की समस्या है, होंगी, एक काल है, ये काल चलता है, समस्या होंगी। आज 5 साल पहले भी आपने निकाल दिए, अब भी 1.5 साल से ऊपर निकाल दिए। वैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, कोई समस्या है, एयर कंडीशनर से बाहर निकले हैं क्या? या ये घटना आज 8 दिन 10 दिन हो गए? कभी इस लोगों, विजयनगर के लोगों से वोट लिया होगा? मैं तो इस बूथ से हार के निकला हूँ, मेरे के पास तो बूथ का रिजल्ट है। फिर भी मैं जीत हार की नहीं करता, मेरा है काम जनता की सेवा करना। अभी हमारे पार्षद ने धरना दिया पानी के लिए, कोई कहता गलत किया, मैं कहा ठीक किया। जनता की समस्या उठाना बेशक सरकार मेरी है, कुछ हो, जनता की आवाज़ बढ़नी चाहिए। अब विधायक हैं, MP हैं, अपना आराम से इसी में बैठते हैं। और कल कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के जाकर एक पानी का ऊपर छिट्टा लगवा कर मैं कराया ऐसे कराया, गिला करवा के अपनी गर्मी की ठंडक शरीर में लेने के लिए पूरे वीडियो चला रखा। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। अरे चोर मचाए शोर, देश को लूटा तूने, प्रदेश को लूटा। अब एक फोटो दिखाकर अपने आप को वाह लेट रहे हो, चीची कटा के शहीद होना चाहते हो।